नमस्कार, मैं उमा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया की आवाज में। आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है। कहा जाता है कि जीवन में अच्छी बुद्धि और शिक्षा के लिए एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, जिनके मार्गदर्शन से हम समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं और जिनसे हमारा नाम होता है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की आवाज में। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके पिताजी राजनीति में थे, फिर आप भी राजनीति में हैं, तो आपने ऐसा कब सोचा कि आपको भी राजनीति में जाना है? क्षेत्र तो बहुत सारे थे, फिर यही क्षेत्र क्यों? नहीं, देखिए, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा और कभी प्लानिंग थी भी नहीं इस तरह से। पिताजी जब तक थे तब तक मैं किसी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट मेरी थी नहीं। जी। जब वो ऑल ऑफ अ सडन एक घटना हुई, पिताजी बड़े भाई दोनों नहीं रहे, तब एक सब लोगों ने निर्णय लिया मिल बैठ के कि खरसिया से अगला चुनाव आपको हम लड़ाना चाहते हैं, और उसके बाद से ये जिंदगी चालू हुई। नहीं तो कभी प्लानिंग नहीं थे कि मैं राजनीति में आऊंगा। सर, आप प्रदेश के युवा मंत्री हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहूंगा कि जितने नशे से दूर रहें उतना भला होगा। और नशा सिर्फ अपने आप को नहीं करता है, बल्कि वो पूरे घर को खराब करने का काम करता है। तो मैं यही, मेरा संदेश यही रहेगा कि नशे से जितना दूर हो सके दूर रहें। सर, आप प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, युवाओं का उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है, तो आप बताएंगे कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं? नहीं, देखिए, जब हम लोगों ने उच्च शिक्षा विभाग, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया, तब हम लोगों ने एक ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन रखा था। जी। उस ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन में हमने ये कहा था कि भाई, जो क्रॉनिकल प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन के, उसको आइडेंटिफाई करना। और ये आइडेंटिफाई ये हुआ था कि पहले एक तो क्वालिटी हमारा स्टैंडर्ड का नहीं है। वी लैक द प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, the faculties, teachers, faculties, and also we identify that we don't have a competition in between our colleges. So we don't compete each other, and we go along with it. So ये क्रॉनिकल प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, एंड हमने ये वर्किंग की कि हमने बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। स्वामी आत्मानंद कॉलेजेस अभी नए शुरू किए हैं हमने। 70 नए कॉलेजेस हमने शुरू किए हैं, जिसमें ज्यादातर कॉलेज हमारे बस्तर और सरगुजा, जो हमारा आदिवासी बेल्ट है, हमने वहां शुरू किया है। जो मैदानी इलाका है उसमें चूंकि कॉलेजेस की संख्या ज्यादा थी, तो वहां हमारा फोकस कम था, लेकिन हमारा पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा में रहा। इसी तरह से हमने जो हमारी नैक में रैंकिंग आई, वो नंबर 1 की थी। छत्तीसगढ़ को पहली बार कोई अवार्ड मिला उच्च शिक्षा विभाग में। इससे पहले कभी, जब से छत्तीसगढ़ बना है, नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड नहीं मिला। इसके अलावा जो रैंकिंग, जब पूरे देश भर में एक रैंकिंग जब आई, तो हमारे 2 कॉलेजेस टॉप 100 में थे और एक कॉलेज टॉप 10 में था। तो ये अंतर पहले से और अभी में आया है। क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। सर, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। चुनाव सर पर है, जनता जानना चाहती है कि आपकी पार्टी के द्वारा ऐसे जनता के हित के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं कि आपकी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आए? देखिए, इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। एक तो सरकार के रूप में सरकार ने क्या काम किया, और विधायक के रूप में आपने क्या काम किया। तो मैं दोनों का आंसर करता हूं एक के बाद एक। सरकार के द्वारा जो बहुत पुरानी मांग थी किसानों की, 2500 रुपए में धान खरीदी की, उसको लगातार 5 साल किया। जो ये तो उन लोगों के लिए किया जो जिनके पास भूमि है। जो भूमिहीन था, जो भूमिहीन लोग थे, उनको भी आइडेंटिफाई करके प्रत्येक परिवार को सहयोग करने का काम सरकार ने 7,000 रुपए देने का काम किया है। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल के खोलने का काम किया, जिसमें हमारे गरीब बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई करके आगे जाकर बड़े अधिकारी कर्मचारी बन सके।
और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, कॉलेजेस खोले हैं। तो ये सारे काम जो हमारे द्वारा किए गए हैं सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता इन सबको सराहेगी और इस पे हमको मदद करेगी आने वाले चुनाव में। विधायक के रूप में मेरा काम, देखिए सबसे बड़ा काम ये रहा कि हमने रायगढ़ में खरसिया में एक यूनिवर्सिटी खोला है नया, शहीद नंद कुमार पटेल जी के नाम से एक नया यूनिवर्सिटी यहाँ खुला। कुसमुरा और चपले में 2 नए कॉलेजेस खुले। हमारा जो पुराना मांग था ओवरब्रिज का वो पूरा हुआ, अभी वो हालांकि टेंडर में है, बहुत जल्दी काम, ये आचार संहिता के कारण रुके ना, नहीं तो टेंडर के बाद काम वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो मोनेट का ओवरब्रिज है उसमें भी भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। जो हॉस्पिटल है उसको हमने एक जो पहले बहुत खराब स्थिति थी उसमें हमने काफी बदलाव करके यहाँ सुधार किया। लॉ एंड ऑर्डर पे हमने काफी काम किया। पहले खरसिया में ऐसा कोई दिन नहीं था जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और पुलिस की जो धाक थी उसमें कमी थी, उसको हमने सुधार किया। फार्मेसी कॉलेज हमारा लाने का प्रोग्राम चल रहा है। जो सड़कें जो हमारी कमजोर थी उनको हमने सुधार करने का काम किया। तो इस तरह से, और पंचायतों को हमने भरपूर काम इस पूरे 5 साल में दिया है, चाहे वो सीसी रोड हो, चबूतरा हो, जो गांव के आवश्यकता है, सामुदायिक भवन, उस सबको हमने कराने का काम किया। तो मुझे लगता है कि काम के हिसाब से खरसिया की जनता आने वाले समय में निश्चित इसको सराहेगी और हमें सहयोग प्रदान करेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। आपने हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, जिससे युवा आगे बढ़े और तरक्की करें, और आप भी ऐसे ही काम करते रहिए और छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, जिन्होंने आज 5 सितंबर के दिन सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया, जो कि काफी सराहनीय है। इनका कहना यह है कि अगर ये और इनकी पार्टी वापस से सत्ता में आती है तो और भी बढ़कर कार्य करेगी। ऐसे ही विशेष शख्सियत को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया की आवाज में।